Hello students, today we will start class 7th history chapter number 1 where, when and how. In this chapter we read about medieval period. Historians divide Indian history into three periods: ancient, medieval and modern period. In this chapter we read about medieval period. The medieval period in India began from the 8th century and continued till the 18th century. During these phases of Indian history, numerous changes took place in the Indian subcontinent. Since the medieval period spread across many centuries, it was divided into two phases. One, the early medieval period and the late medieval period. जो हमारा मेडिवल पीरियड है, मेडिवल पीरियड को हिस्टोरियंस ने 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक डिवाइड किया है. इस पीरियड्स में हमारे इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और हमारे मेडिवल पीरियड को टू फेजेस में डिवाइड किया गया है: द अर्ली मेडिवल पीरियड एंड द लेट मेडिवल पीरियड. द अर्ली मेडिवल पीरियड lasted till the 13th century and covered the history of the Pallas, Pratiharas, Cholas and Rajputs. The late medieval phases begins from the 13th century and lasts till the 18th century. The late medieval phases covers the history from the Delhi Sultanate and continue till the decline of the Mughal. जो हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड है उसको 13th सेंचुरी तक डिवाइड किया गया है और यह पल्लाज, प्रतिहाराज, चोलाज और राजपूत की हिस्ट्री को कवर करता है. द लेट मेडिवल पीरियड बिगिंस फ्रॉम द 13th सेंचुरी एंड लास्ट टिल द 18th सेंचुरी. और जो हमारा लेट मेडिवल पीरियड है वो 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक डिवाइड किया गया है और ये हमारी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री को कवर करता है और जब तक कि मुगल साम्राज्य का डेक्लाइन नहीं हुआ था. डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया. इंडिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया. On 18 September 1949, the Constituent Assembly laid down Articles 1-1 of the Indian Constitution that started Indian that is Bharat shall be a union states. This implies that the Constitution of India equates India to mean Bharat. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 18 सितंबर 1949 में आर्टिकल 1-1 के अकॉर्डिंग हमारे जो इंडिया है, इंडिया को नाम भारत दिया गया है, जिसका मतलब है जो हमारे राजा थे भारत, उनके नाम से भारत का नाम भारत रखा गया है, जो कि सन ऑफ द किंग दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे एंड वॉज द एंसेस्टर ऑफ द कौरवाज एंड पांडवाज. इंडिया इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज हिंदुस्तान. इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना गया है. हाउएवर दिस इज मोस्टली डन इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. द नेम हिंदुस्तान वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्शियन टर्म हिंदू. हिंदुस्तान पर्शियन टर्म हिंदू से लिया गया है. द वर्ड हिंदू इज पर्शियन फ्रॉम सिंधु, जो कि हिंदू जो है पर्शियन टर्म सिंधु से लिया गया है. द नेम ऑफ द इंडस रिवर इन संस्कृत. दस हिंदुस्तान रेफर टू द लैंड दैट ले बियॉन्ड द इंडस. और भी बहुत सारे नामों से इंडिया को जाना गया है. मेजर डेवलपमेंट्स. मिडिवल पीरियड में हमारे इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया विटनेस्ड अ क्लियर डेमोक्रेशन from the ancient period of the Indian history, while the Aryans made India their home during the ancient period. जो हमारे आर्यंस थे, आर्यंस ने एंशिएंट टाइम में इंडिया को अपना घर बनाया था. द तुर्क्स एंड द मुगल्स केम एंड सेटल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. तुर्क्स एंड मुगल्स मेडिवल पीरियड में हमारे इंडिया में आकर बस गए. With the arrival of these foreigner visitors, a new culture developed that was reflected in the art and architecture of the medieval period. और जब तुर्क्स और मुगल हमारी कंट्री में आए तो इन्होंने हमारे जो आर्किटेक्चर था उसको नया, आर्ट और आर्किटेक्चर को नया रूप दिया. The medieval period began with the struggle between the Pallas, Pratiharas and Rashtrakutas for the control of the power in North India. In South India, the Cholas held supreme power. The Cholas were known to send trade missionaries to different countries during the medieval period. To great emperor MSD, Delhi Sultanate and the Mughal Empire, their influence are
visible in the art and architecture of our country. In fact, the Delhi Sultanate and the Mughal Empire have made substantial contribution to Indian heritage. यानी कि हमारी जो कंट्री थी, जब हमारी कंट्री में मुगल और तुर्किश आए तो उन्होंने हमारे आर्ट और जो हमारा आर्किटेक्चर था उसको एक नया रूप दिया. Sources. Historians uses literary and archaeological sources to reconstruct the history of the medieval period in India. जो हमारे historians थे उन्होंने लिटरेसी एंड आर्कोलॉजी सोर्स को हमारी जो मेडिवल पीरियड था, मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री में यूज किया है. ऑल्दो देयर आर मोर लिटरेरी सोर्स अवेलेबल फॉर द मेडिवल पीरियड इन इंडिया, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन attached to these literary sources, as many of the writing were accounts that revolved around the emperor's court and life. Very little or no reference can be found for the common people. During the medieval period, literary texts were written by hand. The practice of making copies of existing texts were also prevalent during the medieval period. These copies were also handwritten. Sometimes while copying the original text, the writers would make certain additions of deletions in the text over a period. These changes become more prominent and in some cases changes the meaning of the original text. Despite these drawbacks, there are more resources available to reconstruct the history of the medieval period of India in comparison to the ancient period. जो हमारा एंशिएंट पीरियड था, एंशिएंट पीरियड में जो हमारी हिस्ट्री जो लिखी जाती थी वो मोस्टली लीफ पर लिखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मिडिवल पीरियड था, मिडिवल पीरियड में कुछ चेंजेस हुए और वो लीफ पर न लिखकर और चीज़ों पर लिखी जाने लगी. लेकिन मोस्टली जो भी हमारी हिस्ट्री जो भी राइट डाउन होती थी वो सब की सब हैंड रिटन होती थी. बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें अपनी इंडियन हिस्ट्री मिडिवल टाइम के बारे में पता चलता है. फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्स. द लिटरेचर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड includes chronicles, accounts of foreign travelers, court records and teaching various religious leaders. जो भी हमारे सोर्सेज होते थे उसमें हमारे यानी कि जो भी हमारे फॉरेनर ट्रेडर्स होते थे, जो कोर्ट के रिकॉर्ड होते थे, वो सब हमारे लिटरेरी सोर्स में लिखे जाते थे. Chronicles. The proceedings of the kings were metrically maintained by ruler. In fact, the royal court appoints chronicles to document the daily proceeding in the king court. The king of documents is known as a chronicles. Minhaj-e-Shiraz wrote the Tabaqat-e-Nasir, which the dedicated to Nasir-ud-Din Muhammad, king of the Delhi Sultanate. The Tabaqat-e-Nasir gives a first-hand account starting from the conquest of Delhi by Muhammad Ghori to 1216 CE. The Turkish Firaz Shahi by Jalaluddin Baroni gives us details of Firoz Shah Tughlaq region. जो हमारे क्रॉनिकल्स होते हैं, क्रॉनिकल्स का मीन्स है कि यानी कि उस समय पर जो भी कोर्ट में डेली जो भी चीजें होती थी वो सब की सब एक लेखा जोखा होता था जो कि राइट डाउन की जाती थी और उनको क्रॉनिकल्स बोला गया है. नेक्स्ट सोर्स इज बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज. जो हम खुद अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और जब हम किसी की लाइफ के बारे में लिखते हैं यानी कि दूसरे की लाइफ के बारे में लिखते हैं उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं. फॉर द मुगल पीरियड अ वास्ट फंड ऑफ सोर्स सच एज The Akbarnama and Ena Akbari by Abul Fazl are available. Chandrabardai was written, which wrote Prithviraj Raso, which is an account of the life of the famous Rajput ruler Prithviraj Chauhan. Babar also wrote his autobiography, the Tughlaq-e-Babri, also known as Babarnama. In fact, Babar and Jahangir were the only two Mughal emperors who wrote their autobiography. Jahangir's autobiography is known as Tuzak-e-Jahangiri.
Foreign accounts. Many foreign travelers visited India during the medieval period. Their accounts gives us a glorious detail of India. The Persian traveler Al-Biruni came to India during the 11th century with Muhammad Ghazni. He wrote the Tehqiq-e-Hind, or an inquiry into India, describing the social and cultural setting of India. The Moroccan travels Ibn Battuta visited India in the 14th century and wrote about the reign of Muhammad bin Tughlaq. Other foreign travelers' accounts include the works of Portuguese travelers Domingos Pais during the reign of Krishna Deva Rai of the Krishnadev Rai of the Vijayanagara Empire and William Hawkins, the English ambassador at एम्परर जहांगीर कोर्ट. यानी कि फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी हमारी कंट्री में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए और उन्होंने किसी ना किसी के ऊपर जो है हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए, जिससे हमें मिडिवल टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ओके, बाय.